दोस्तों, जिस देश की मिट्टी पर गौतम बुद्ध जैसे महान इंसान ने जन्म लिया हो और जिसकी गोद में दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत खड़ा हो, सोचिए वो देश कितना महान होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत के सबसे करीबी और पड़ोसी देश के बारे में कुछ बेहद दिलचस्प बातें बताने वाला हूं, जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, अगर आप विदेश की सैर करना चाहते हैं, वो भी बिना वीज़ा के और ज़्यादा पैसा खर्च किए बिना, तो नेपाल जरूर जाना। दोस्तों, साल 2007 से पहले नेपाल एक राजतंत्र हुआ करता था और तब नेपाल एकमात्र ऐसा देश था जिसे हिंदू राष्ट्र का दर्जा मिला हुआ था। लेकिन साल 2009 के बाद यहाँ पर नया संविधान लागू हुआ, जिसमें नेपाल को हिंदू राष्ट्र से हटाकर एक धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया गया। दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू को सिटी ऑफ ग्लोरी भी कहा जाता है। भारत के मूल निवासी बिना वीजा और पासपोर्ट के ही नेपाल घूम सकते हैं और नेपाल के निवासी भी भारत आकर काम कर सकते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था और इस बात को पूरी दुनिया जानती है। नेपाल को पूरे दक्षिण एशिया का सबसे पुराना देश कहा जाता है और इस देश का इतिहास यहाँ की राजधानी काठमांडू से शुरू होता है। दोस्तों, वैसे तो नेपाल पर अलग अलग राजाओं ने शासन किया, पर पूरी दुनिया में नेपाल ही एक ऐसा देश है जो कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ। इसलिए नेपाल का कोई स्वतंत्रता दिवस भी नहीं होता। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से नेपाल 1,47,516 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी कुल जनसंख्या 3 करोड़ के आसपास है, जो यहाँ खुशहाली के साथ अपना जीवन बिता रही हैं। इसके साथ ही यहाँ 100 से भी ज़्यादा अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू शहर 2000 साल पुरानी सभ्यता से जुड़ा हुआ है, जिसमें कई प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर देखने को मिलते हैं। नेपाल का आज तक किसी भी देश के साथ युद्ध नहीं हुआ और यहाँ के लोग सभी धर्मों की इज्जत करते हैं और इसलिए नेपाल को दुनिया में सबसे शांतिपूर्ण देश माना जाता है। दोस्तों, सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है कि यहाँ पर जाति संप्रदाय के नाम पर कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ और ना ही किसी की जान गई है और यहाँ आज भी गरीबी ने अपने पैर पसार रखे हैं। आज भी नेपाल के बहुत से लोग किडनी तक बेचने को मजबूर हैं। यहाँ के कई घरों में आज भी टॉयलेट तक नहीं है। दोस्तों, दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट लुक्ला नेपाल में स्थित है और इस एयरपोर्ट पर दुनिया के एक्सपर्ट पायलट ही अपना जहाज उड़ा सकते हैं। शादियों की बात करें तो यहाँ लगभग 80% शादियाँ अरेंज्ड होती हैं और ये लोग अपनी ही जाति में शादी करते हैं और शादी से पहले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से नहीं मिल सकते। दोस्तों, नेपाल की साक्षरता दर लगभग 65% है। नेपाल अपने हेल्थ केयर पर सबसे कम बजट रखता है, इसलिए स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ ज़्यादा ठीक नहीं है। दोस्तों, नेपाल अगर अपने पानी का इस्तेमाल करके बिजली पैदा करे तो नेपाल में यकीनन गरीबी कम हो सकती है, क्योंकि नेपाल पानी संरक्षित करने के मामले में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। दोस्तों, भारत का 1 रुपया नेपाल में 1.75 रुपये के बराबर हो जाता है और भारतीयों के लिए यह सस्ता विदेशी टूर हो जाता है। यहाँ जाने के लिए ना तो पासपोर्ट चाहिए और ना ही वीज़ा। ट्रेन पकड़िए या फिर एरोप्लेन टिकट लीजिए और पहुँच जाइए हिमालय की गोद में बसे नेपाल में। दोस्तों, नेपाल में गोरखा जाति के लोगों को काफ़ी निडर माना जाता है और भारतीय आर्मी में भी इनकी जगह रिजर्व होती है। दोस्तों, जब नेपाल के जवान भारतीय सीमा पर तैनात होंगे तो जाहिर सी बात है कि भारत और नेपाल के बीच संबंध बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, भविष्य में इस खूबसूरत देश की सैर जरूर करना। दुनिया के सबसे छोटी हाइट के आदमी का रिकॉर्ड भी चंद्र बहादुर के नाम है, जो नेपाल के निवासी हैं और इनकी लंबाई कुल 55 सेंटीमीटर है। दोस्तों, साल 2017 तक नेपाल का राष्ट्रीय खेल गुल्ली डंडा था, लेकिन मई 2017 के बाद नेपाल ने इसे बदलकर वॉलीबॉल कर लिया। इसी के साथ नेपाल में फुटबॉल को भी काफ़ी पसंद किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर्वतों की सबसे ऊंची चोटी है। हर साल हजारों पर्वतारोही यहाँ चढ़ाई करने आते हैं। इसी कारण यह नेपाल की मुख्य आय का स्रोत भी है।
दोस्तों, नेपाल का झंडा दुनिया में सबसे अलग है क्योंकि दुनिया के सभी देशों का झंडा अक्सर आयत या वर्ग के आकार का होता है, लेकिन नेपाल के झंडे को दो त्रिकोणीय आकृति को मिलाकर बनाया गया है जो हिमालय की चोटियों को दर्शाता है। साथ ही लाल रंग बहादुरी और नीला रंग शांति का प्रतीक है। नेपाल का नेशनल फूड गुन्द्रुक है और नेशनल बर्ड हिमालयन मोनल। दोस्तों, नेपाल की ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।